नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे। चैप्टर नंबर 3 था कि पृथ्वी गति कैसे करता है। गति तो बहुत चीज करता है, जैसे कि कैसे हम लोग गति करते हैं जब एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। फिर अगर देखें तो हम लोग क्या करते हैं, भालू, शेर, चूहा, कुत्ता, बिलाई सब गति करता है। हम लोग पिछले क्लास में जाने कि पृथ्वी कैसे गति करता है, तो हम लोग बताए कि क्या होता है। एक उसमें हम लोग ये जाने कि पृथ्वी क्या होता है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। कितना दिन में, तो 365 दिन 6 घंटा में। हम लोग उसमें लीप ईयर के बारे में जाने। हम लोग जाने क्या चीज के बारे में कि कर्क रेखा, मकर रेखा के बारे में हम लोग जाने। हम लोग उसमें ये भी जाने कि मौसम कैसे आता है, मौसम कैसे चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, मौसम का परिवर्तन कैसे होता है। हम लोग उसमें ये भी जाने कि आखिर मौसम चेंज होता है तो कै गो मौसम है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि उस सेशन आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा, कहीं कोई दिक्कत है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम लोग आगे चैप्टर नंबर 4 पे आ गए। हम लोग आज ही पढ़ेंगे मैपिंग के बारे में, मानचित्र। आप लोग मैपिंग तो बहुत सुने होइएगा। मैप अगर देखा जाए तो घर भी बनता है तो उसका एक मैपिंग होता है, एस्टिमेट बनता है, मैप एस्टिमेट बनता है। वैसे ही हम लोग आज जानेंगे मैपिंग के बारे में। तो मैपिंग कहने का मतलब क्या चीज का मैप भाई? यहाँ तो घर नहीं बन रहा, यहाँ पे रोड नहीं बन रहा, यहाँ पे क्या नहीं बन रहा, अपार्टमेंट नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई मॉल नहीं बन रहा, लेकिन इस सब चीज में मैप का जरूरत पड़ता है। तो अगर देखे तो वर्ल्ड का भी मैप है, विश्व का भी मैप है। हम लोग यहाँ से अगर हमको कहाँ जाना है, लंदन जाना है, उसका भी एक मैप है। यहाँ से हम लोग को शिवहर जाना है, उसका भी मैप है। हम लोग को यहाँ से घर जाना है, आपको घर जाना है, दिल्ली जाना है, मुखर्जी नगर जाना है, या हमारे पास आना है। आप जहां भी है वहां से अगर मेरे पास मिलने आ रहा है, मेरे लिए मिठाई लेके आ रहा है, तो उसके लिए आप हमसे पहले कॉल करके क्या कीजिएगा, मिठाई लेके आइएगा। तो ये मेरा नंबर है, जरूर कॉल कीजिएगा 7644989345। लेकिन इसका टर्म एंड कंडीशन है, सुबह 7 से लेकर शाम के 5 बजे तक कॉल कीजिएगा, ठीक है। सुबह 7 से 5 बजे के बाद कॉल कीजिएगा, आपका कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन मिठाई लेके आइएगा तब कॉल कीजिएगा, ऐसे नहीं कीजिएगा। या कोई समस्या हो, ऐसा आपको लगे कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, या आप हमारा कुछ हेल्प कर सकते हैं। हेल्प करने का मतलब कि आपको अगर एडिटिंग आता हो, आपको थंबनेल बनाने आता हो, आप लोग को क्या करने आता हो, पीपीटी बनाने आता हो, आप लोग को क्लास का कुछ भी आपको ABCDEFGH तक कुछ भी आ रहा है, तो एक बार हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर पे आपको ऑफिस में कॉल लग जाएगा, आपको बात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपनी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आते हैं मैपिंग के बारे में, मानचित्र के बारे में। आइए मेरे दोस्त, आओ कुछ करके सीखे। एक रबर की पुरानी गेंद ले एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाए। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटे तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। मतलब कि कह रहा है एक रबर लेना है, ऊपर उत्तर, साउथ, दक्षिण और नॉर्थ, उत्तर। नॉर्थ माने उत्तर, नॉर्थ माने दक्षिण, ईस्ट वेस्ट ही ले लो, ईस्ट वेस्ट। अब इसको काट देना है यही सब करके, और इसका पूरा मतलब कि हुलिया बदल देना है। कुछ है नहीं, आपको और आसानी से इधर समझाते हैं। पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में आप पढ़ चुके हैं। ग्लोब मतलब जिसमें पृथ्वी को दर्शाया जाता है। पृथ्वी को क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। तो ग्लोब के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। जब हम लोग पृथ्वी के बारे में नॉलेज इकट्ठा करते हैं तो ग्लोब हमें काफी हेल्प करता है, काफी मदद करता है, काफी सहायता करता है। ग्लोब से हम लोग को पता चलता है कि कौन सा देश कहाँ है, कौन सा सागर कहाँ है, कौन सा महासागर किस महासागर से मिल रहा है, ये जो कुंभ हो रहा है, ये जो महाकुंभ हो रहा है, ये महाकुंभ कहाँ हो रहा है, ये सब हमको ग्लोब पे दिख जाता है। हालांकि छोटा छोटा चीज नहीं दिखता है, लेकिन तब भी दिख जाता है, काफी सहायता होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्य, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। जब हम देश, राज्य और
क्या कर रहा है, जिला शहर। ग्लोब पे हम लोग दूसरा देश देखें तो ठीक है, सागर महासागर देखें ठीक है, लेकिन आप अपना उस पर जिला खोजिएगा, आप अपना घर खोजिएगा, आप अपना राज्य खोजिएगा, आप अपना डिस्ट्रिक्ट, आप अपना शहर, आप अपना नगर परिषद, आपका ये सब नहीं मिलेगा। आप अपना बगल वाला तालाब खोजिएगा तो वो आपको ग्लोब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटा छोटा चीज, अब जैसे जैसे आप बड़ा होते हैं आपका बचपन का छोटा छोटा दोस्त सब भूलते जाता है, बड़ा बड़ा दोस्त सब बनता है। आप याद कीजिए, आप रुन्नू चुन्नू चंचल मंचल को भूल गया जो आपको क्लास में आता था तो एक चॉकलेट देता था। अब आप चॉकलेट के आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। जैसे जैसे आपका रुतबा बढ़ता है, रुतबा के अनुसार आपका दोस्त चेंज होते जाता है। मेरे दोस्त, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप अमीर है ना तो आपका शादी भी अमीर घर में ही होगा, आप अगर गरीब है तो आपका शादी भी गरीब घर में होगा। यानी कि अगर आप एक बार अमीर बन गया तो आपका गरीब बनने का रास्ता नहीं, अमीर बनने का धीरे धीरे। अब जैसे आप अमीर, आपका ससुर जी अमीर, आपको मान के चलिए बिजनेस में लॉस लगा, आपको ससुर जी दे दिए, लेकिन आप गरीब तो आपका ससुर जी भी निफक्का गरीब, और जब आपको कुछ खाने के लिए नहीं है तो उससे भी ज्यादा उनको खाने के लिए नहीं, तो तुम आपको क्या मदद करेंगे, ना आप उनको मदद कीजिएगा और रिश्ता टूट जाता। मेरे दोस्त, बार बार लोग कहता है कि रिश्ते में पैसा आ जाने के बाद रिश्ता टूट जाता है। ये बात सही है, पैसा आने के बाद रिश्ता टूटता है, लेकिन जब बहुत ज्यादा पैसा आता है तो रिश्ता इसलिए नहीं टूटता है कि 2000, 4000, 5000, 10000, 20000 अगर आप किसी को दे भी दिए, अब आप 1 करोड़ का महीना कमा रहे हैं और उसमें से अगर आपकी मम्मी कह रही है कि हमको एक अच्छा सा साड़ी लेके आ, तो आप 100 रुपया की साड़ी थोड़ी ना लेके जाइएगा। आप कम से कम 10,000 के तो साड़ी 1 करोड़ कमा रहे हैं, तो 10,000 आपके लिए कौन बड़ी बात है। जस्ट लाइक होता है, आप अमीर है तो अमीर बनते चले जाइएगा, गरीब है तो और गरीब होते चले जाइएगा। यह प्रिंसिपल ऑफ लाइफ है और 100% ट्रूथ है। आगे बढ़ते हैं, आइए। उपयोगी नहीं होता। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। जब ऐसे मानचित्र है, मानचित्र आप समझिए, मैप, ग्लोब ऐसे है, तो क्या पृथ्वी मेरा ऐसे है? नहीं। मानचित्र पृथ्वी तो ऐसे है, लेकिन मानचित्र ऐसे करके उसको गोला नहीं बना। मानचित्र ऐसे है जैसे कि ई ग्लोब हो गया, ग्लोब पर ई क्या हो गया, यूपी, और ई हो गया यूपी, इधर भी यूपी, यूपी इधर भी यूपी। लेकिन ये अगर मैप होगा तो इस पेज में यूपी होगा तो फिर इसके बगल वाला पेज में यूपी होगा और फिर इसके बगल वाला में। यही आपको मैप बताना चाह रहा है। आइए आगे। असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। क्या चीज के लिए जरूरत है भाई? तो कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। देखिए, अगर एगो दूगो मैप बनाना है, जैसे हमको मान के चलिए भारत का मैप बनाना है, तो आराम से हम क्या करेंगे, एक ऐसे लेंगे, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। भारत का मैप भी बनाना नहीं आ रहा है भाई, ऐसे करके। अब देख लीजिएगा आप लोग, ऐसे ही जस्ट लाइक मैपिंग अब कर लीजिएगा, ऐसे ही कुछ बनता है। आइए नया पेज पर बनाते हैं। यहां से ऐसे लेना है, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे, यहाँ गड़बड़ आ गया, ऐसे करके ऐसे खींच देना, ऐसे जस्ट लाइक बना लीजिएगा आप लोग मैप। तो ऐसे ही क्या बन जाता है, भारत का मैप बन जाता है। लेकिन जब बहुत सारा मैप मिलता है, जब बहुत सारा मैप बनता है तो उससे एटलस का निर्माण होता है। आप देखते होइएगा कि एटलस बिकता है। आपका एक एटलस ही ऐसा बुक है जो आपके देश के अलावा दूसरे देश में भी बिकता है, क्योंकि एक एटलस में बहुत सारे देशों का मैप होता है। जैसे आप एटलस लीजिएगा तो अभी हम सबसे सस्ता एटलस देखे हैं तो पटना के खान सर का एटलस देखे हैं, मात्र 100-150 में उनका एटलस है, और बहुत अच्छी तरह से, बहुत विस्तृत तरह से, और मैप का तो ऐसे भी उनको बादशाह माना जाता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से उनको मैप पे दर्शाया गया, बहुत अच्छी तरह से उनका एटलस भी है। आप लोग भी चाहे तो एक एटलस ले लीजिएगा, आने वाला समय में एटलस का जरूरत पड़ेगा। और भी बहुत सारे कंपनी का, ऑक्सफोर्ड, न जाने कौन कौन कंपनी का एटलस सब है, लेकिन खान सर का भी एटलस अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने को खींची गई
मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ के नीचे वर्णित किया गया है। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और कौन से मानचित्र है, और थीमेटिक मानचित्र। अब हम लोग जानेंगे तीनों मानचित्र। हम लोग तो सुन लिए कि भौतिक मानचित्र, लेकिन भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। सबसे पहले बात, आप एटलस भी लीजिएगा तो आपको भारत को दो मानचित्र में दर्शाया जाता है, एक राजनीतिक पैमाने पर, एक भौतिक पैमाने पर। राजनीतिक पैमाने पे आपको मिलेगा कि कौन राज्य कहाँ है, कौन से कैसे कैसे खींचा गया है रेखा, और एक भौतिक होता है जिसमें आपको वर्ल्ड में आपका क्या भारत का अस्तित्व है, उसमें राज्य नहीं दिखाता। भौतिक में आपको दिखाएगा कि कौन नदी, कौन समुद्र कहाँ है। आइए इसको और विस्तृत से इसमें क्या कह रहा है एनसीईआरटी समझते हैं। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, अभी हम बता कि आपको राजनीतिक में क्या दिखेगा, कौन राज्य कहाँ है, कैसे क्या है, ये दिखाएगा। लेकिन आप जैसे ही भौतिक में आइएगा, भौतिक में आपको क्या दिखेगा, पर्वत, पहाड़, मैदान, घाटी, ये सब आपको उसमें दिखेगा। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। मानचित्र कहा जाता है, राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, शहरों, नगरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों को, राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ दे, आपको देखिएगा जब आगे जाइएगा तो आपको पॉलिटी में इसी में देखिए क्वेश्चन आंसर करवाया गया होगा, और इसमें क्वेश्चन आंसर में करवाया गया होगा मानचित्र के तीन घटक कौन कौन से हैं, पूछ दिया पहले क्वेश्चन। आइए पहले आपको देखिए, इसीलिए हम बुक से पढ़ा रहे हैं। हम आपको भी पीपीटी ला के पढ़ा देते, आपको भी इधर उधर से आके बिना मतलब में बोर्ड पर लिख लिख के ऐसे मैपिंग का। चलिए आज मैप पढ़ते हैं। मैप तीन प्रकार के होता है, राजनीतिक, उसके बाद भौतिक और थीमेटिक। लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको एकदम जो भी पढ़ा है वो सच में आप अपने समय को जहां भी स्पेंड करें। अभी आपका जो समय है मेरे दोस्त, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, आपका जीवन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय है। अगर इस समय को आप सही तरह से यूटिलाइज, सही तरह से उपयोग और सही तरह से इस्तेमाल कर लीजिएगा तो आने वाला आपका स्वर्णिम समय हो जाएगा। आने वाला आपका समय जो होगा, आपसे मिलने के लिए लोगों को समय देना पड़ेगा। अभी इस समय को आप गवा दिए तो आने वाला पूरा जिंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा मेरे दोस्त। इसलिए इस समय को यूटिलाइज कीजिए और इस समय को सही जगह पे लगाइए, इस समय को सही तरीके से लगाइए और सही समय पे भी लगाइए। समय बीत जाने के बाद अगर आप पढ़िए तो पढ़ने में भी मजा नहीं है। मानचित्र के तीन घटक कौन कौन से आप आराम से बता सकते हैं। अभी हम पढ़ाए हैं कौन कौन, यहाँ देखिए, इसीलिए हम बुक से पढ़ा रहे हैं। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और तीसरा का यहाँ पे पढ़ाएंगे आपको अभी थीमेटिक मानचित्र। कोई दिक्कत? भौतिक, राजनीतिक कंप्लीट है। अगर आपसे पूछे भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं, वैसा मानचित्र जिसपे क्या चीज के बारे में बताया जाए, नदी, पर्वत, पठार, मैदान, क्षेत्र कहां पे है, कौन कहां पे है, उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। मेरे दोस्त अगर आपसे पूछे राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं, वैसा मानचित्र जिसमें आपके शहर, राज्य, आपके क्या नगर निगम, आपका देश के बारे में बताया जाए, वो आपका राजनीतिक मानचित्र है। अब हम लोग तीसरा पे आते हैं, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद ही इंपॉर्टेंट थीमेटिक मानचित्र। कौन से मानचित्र? थीमेटिक मानचित्र। देखिए थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा वन उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे सड़क का मानचित्र, वर्षा का मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि का वितरण दर्शाने वाला मानचित्र को क्या कहते हैं, थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामांकन किया जाता है। मानचित्र के तीन घटक, दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र का तीन घटक है, दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, अब मानचित्र का तीन घटक यहां पूछा तो घटक कहने का मतलब देखिए मेरे दोस्त, तो प्रकार था मानचित्र का। एक बार आप मेरे से मिस्टेक हो गया, सॉरी, आपको हम प्रकार बता दिए वहां पे, और यहाँ पे घटक पूछ रहा है। घटक, मानचित्र के निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर संक्षेप में दीजिए। मानचित्र के तीन घटक कौन कौन है? तो मानचित्र में पहले हम लोग क्या चीज का पता करते हैं, दूरी का पता चलते हैं, कि जैसे यहाँ से सर से मिलने आने, मिठाई देने आना है, तो आप मान के चलिए आप बिहार में कहीं से आ रहे हैं, आप दिल्ली में कहीं से आ रहे हैं, तो सर और मेरे आपके बीच का डिस्टेंस क्या है? पहला क्या हो गया, दूरी। दूसरा का दूरी होने के बाद दिशा,
अरे भाई दूरी तो हो गया, लेकिन दिशा कैसे जाएंगे सर के पास मिलने। और तीसरा का बेहद और महत्वपूर्ण मेरे दोस्त क्या होता है, देख लीजिए यहाँ पे देखा दिया गया, दूरी, दिशा और प्रतीक। क्या क्या बीच में प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह। जैसे कि हमको अगर सर से मिलने जाना है, तो पटना में मिलने जाना, तो पटना में पहले गांधी मैदान जाएंगे, या पटना में पहले बोरिंग कनाल रोड जाएंगे, या पटना में पहले एनआईटी जाएंगे, या पटना में कभी राजेंद्र नगर टर्मिनल आएंगे। कैसे मिलने आएंगे, ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो दूरी, पहला दूरी, दूसर का दिशा और तीसर का प्रतीक। ये मैप का तीन क्या होता है, पैमाना होता है। मैप का कितने प्रकार, तो तीन प्रकार, प्राकृतिक, राजनीतिक और थीमेटिक। प्राकृतिक में कौन सा मैप, क्या चीज के बारे में पढ़ेंगे, नदी नाला, नदी नहर पठार मैदान के बारे में। दूसर का राजनीतिक में शहर, राज्य, देश, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। नगर निगम कौन सा कहां पे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरका में थीमेटिक आप लोग को बताए थे, देख लीजिए एक बार और कंफर्म कीजिए। शहरों, गांवों, विश्व के विभिन्न शहरों, राज्यों, नगरों, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। और थीमेटिक में मेरे दोस्त आपको बताया गया था कि जहाँ पे वन के बारे में पढ़ा जाए, जहाँ पे सड़क के बारे में पढ़ा जाए, जहाँ पे वर्षा के बारे में पढ़ा जाए, उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। और आइए दूरी के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मानचित्र में दूरी, मानचित्र एक आरेखन होता है। आरेखन कहने का मतलब जैसे कि हमारा आपसे दूरी है, तो चलिए ये अपना आप अपना घर मान लीजिए, घर बनाते हैं। चलिए आपको मानचित्र को, ये आपका, ये आपका घर हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कोचिंग हो गया। ये मेरा कोचिंग बड़ा है थोड़ा, तो बड़ा बनाते हैं। ये मेरा कोचिंग का क्या हो गया, कौन सा फ्लोर पे है हम, तो ये मान के चलिए ये मेरा फ्लोर हो गया। यहाँ मेरा डिजिटल बोर्ड हो गया, यहाँ हो गया सर, यहाँ पढ़ा रहे हैं सर डिजिटल बोर्ड पे। तो ये क्या हो गया, ये कहीं ना कहीं यहाँ आपको पढ़ रहे हैं, यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है सारा, यहाँ से आपका चल रहा है क्लासेस। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, दूरी, दिशा और तीसर का क्या बताए थे हम, दूरी, दिशा और प्रतीक। कैसे पहुंचेंगे सर के पास। तो मानचित्र एक आरेखन होता है। आरेखन कहने का मतलब ये, जैसे आपको हम बता दिए अभी, आपको आने से डिस्टेंस, आपका ये घर हो गया, आपके घर से यहाँ आना है, यहाँ से आप फिर मेरे पास आइएगा और यहाँ लिफ्ट से चढ़ के आप मेरे पास पहुंच जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या होता है, आरेखन यानी कि खींचा जाता है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटे कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाया जाता है। अब मेरे और आपके घर के बीच का दूरी इतना ही थोड़ी ना है, एक बित्ता नहीं, दूरी तो बहुत है, लेकिन एक क्या दे दिया गया, संकेत दे दिया गया, प्रतीक दे दिया गया कि चलो भाई इतना होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत अभी तक समझने में। तो यही बता रहा है, पूरे विश्व को एक छोटा सा मानचित्र में दर्शाया दिया जाता है, कहीं ना कहीं उसमें आरेखन कर दिया जाता है, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। अभी जो हम आपको दूरी बताए हैं, वो देखिए कितना, अगर देखिएगा तो आपको लग रहा होगा कि नहीं भाई दूरी तो दिख रहा है, इतना ही दूरी नहीं है, वास्तविक दूरी लगे कि हाँ भाई रहता है इतना ही छोटा। जैसे कि आप मूवी में देखते होइएगा, तो टीवी में सलमान खान इतना बड़ा आदमी है, टीवी हमारे ज्यादा से ज्यादा ये दोनों हाथ के, लेकिन सलमान खान भाई इतना बड़ा आदमी, उसमें कैसे चलता, लगता है कि नहीं भाई सलमान खान रियल में है, जस्ट लाइक मैं। आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत। इसीलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यक्त किया गया है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर व्यक्त किया गया। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर 5 किलोमीटर को दर्शाया है। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। पैमाना ही मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हमारे आपके घर के बीच की दूरी 150 किलोमीटर, बट 1 सेंटीमीटर इक्वल 75 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 75 किलोमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर हमारे आपके घर के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन 1 सेंटीमीटर 75 किलोमीटर, तो 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 150 किलोमीटर। तो पैमाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है मैपिंग के लिए। कोई दिक्कत, अगर आपको
पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपीय देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। मतलब कि अभी हम यहाँ पे 5 किलोमीटर बताया, हम आपको 75 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे 500 किलोमीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर बता रहा है मैपिंग में। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने पर वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। अब जैसे कि जितना बड़ा पैमाने का मानचित्र, जैसे कि अभी हमको अब यहाँ पे है, लेकिन हमको पता चला जाता है कि अमेरिका में 50 गो स्टेट है, 50 स्टेट का नाम अलग अलग है, 50 का झंडा अलग अलग है। इस मैप के बारे में इतना से इतना दूरी पर है। अब जैसे हम यहाँ से दिल्ली से मान के चलिए आपको कहाँ जाना है, दिल्ली आप कहाँ है, इंडिया गेट के पास है, और इंडिया गेट से आपको कहाँ जाना है, तो इंडिया गेट से आपको मुखर्जी नगर जाना है। तो आप मैप पे देखते हैं, मैप गूगल मैप खोलते हैं तो आपको एक डिस्टेंस बताता है, लेकिन क्या ये मोबाइल आपका इतना छोटा और पूरा तो पैमाने पे दिखाता है। जितना बड़ा पैमाना उतना बड़ा मैप और उतना समझना टफ। कोई दिक्कत नहीं। अभी आप आराम से इसको पढ़िए और देखिए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लेते हैं। कुछ करके सीखे और सीखिए आप लोग। चलिए, सामुदायिक केंद्र, खेल का मैदान, पेड़, विद्यालय, ये आपको एक चीज करके बताया गया है। और इसमें बता रहा है एक गांव का मानचित्र है, चित्र 4.2 और प्रधान दिग बिंदु, चित्र 4.2 दिशा सूचक। अब इसमें आपको पता करना है कि कौन सा क्या है। दिशा अधिकतर मानचित्र में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं में जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं, उत्तर, पूर्व, उत्तर पश्चिम, उत्तर दक्षिण। और ये उत्तर पश्चिम ये सब कह रहा है, मदद से आपको कह रहा है इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान का सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब जैसे हम यहाँ ऊ लिख दिए, ऊ 5 किलोमीटर, यानी कि आपको समझ आना है कि उत्तर 5 किलोमीटर। हम यहाँ द लिख के बिंदु दे दिए और 15 किलोमीटर लिख दिए, तो आपको समझ आइएगा कि दक्षिण 15 किलोमीटर जाना है। कोई दिक्कत? चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। विकास कहाँ है भाई? विकास का घर हो गया सी, तो विकास का घर ई हो गया, और विकास के घर से सामुदायिक केंद्र ई हो गया। इसके दूरी पता करना है, तो दूरी कैसे पता होगा? तो यहाँ देखिए पैमाना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर। तो विकास का घर कितने सेंटीमीटर पे है? यहाँ 50 हो गया, पैमाना यहाँ 0। आराम से आप लोग पता लगा सकते हैं। यहाँ उत्तर हो गया, ये कह रहा है विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, तो ये उत्तर में है, तो यहाँ फिक्स है कि दक्षिण होगा। क्या होगा? दक्षिण होगा। तो ये अगर उत्तर दक्षिण, तो पूरब पश्चिम। कोई दिक्कत? आराम से आप लोग पता लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग अपना कर लीजिएगा। हमको मूल रूप से आपको क्या समझाना है, अब आपको एनसीईआरटी ऐसा दे, हम आपको अब एक और क्वेश्चन दे देते हैं, हम अपने से क्वेश्चन बना के दे देते हैं। मान के चलिए कि ई आप है, हम अभी समझा है ई आप है जो कि मेरा क्लास कर रहा है।
आप यहाँ पे है, आपका पैर ई हो गया, आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मान के चलिए ये कुर्सी हो गया, स्टूल जिस पे आप बैठे हुए हैं, ये आपका मोबाइल हो गया जिसमें आप हमको पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप आंख से देख रहे हैं। ठीक है, हम अभी बोले मिठाई लेके आना है, हम यहाँ से क्लास ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लास ले रहे हैं। ये हम हो गया, ये डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे हम क्लास ले रहे हैं, ये हाथ हो गया जिससे हम पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए। और हम बताए कि हमारे और आपके बीच की दूरी 150 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 150 किलोमीटर। अब ये 150 किलोमीटर है, बट हम आपको कहे कि हम जो इधर हैं, हम जो खड़े हैं, हम आपको जब पढ़ा रहे हैं तो हम पूरब की ओर घूमे हुए हैं। तो आप लोग पता लगाइए कि जब हम बोर्ड पे लिख रहे हैं तो किस साइड घूमेंगे? दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, कौन सा? आप लोग आराम से आंसर लगा दीजिएगा, ठीक? पश्चिम। जब हम आपके साइड पूरब तो इधर घूमे तो पश्चिम, आपके साइड पूरब तो इधर घूमे तो पश्चिम। यही करने का मतलब है, दूसरा कुछ है नहीं। तो ये सब क्वेश्चन नॉर्मल है, आप लोग बना ले। हम दिशा सूत्र की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। 4.2 प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक, प्रतीक, प्रतीक किसी भी मानचित्र का तीसरा क्या है? तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र का पहला क्या बताए हम लोग? पहला बताए क्या होना चाहिए? उसका क्या होना चाहिए? दूरी पता होना चाहिए। दूसरा का हम लोग को क्या? दिशा पता होना चाहिए। दूरी समझा दिए, हमारे आपके बीच की दूरी 150 किलोमीटर। हम आपके साइड घूमे तो पूरब, तो इधर घूमे तो आप पता लगाइए पश्चिम, आराम से पता लगा लीजिएगा। अब कह रहा है प्रतीक। तीसरा घटक मानचित्र का प्रतीक महत्वपूर्ण है। यह वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायों, रंगों, चित्र तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाता है। जैसे आप अब जैसे मैप में आप इतना बड़ा पेड़ नहीं बना सकते, लेकिन आप ऐसे तो करके बना सकते हैं ना कि चलो भाई ये पेड़ है, कोई दिक्कत? आप कलर से तो बता सकते हैं कि रेड कलर वाला क्या हो गया? सड़क हो गया। और पीला कलर वाला क्या हो गया? पीला कलर वाला आदमी हो गया, आदमी हो गया। और ब्लैक कलर वाला, ब्लैक तो हो ही नहीं रहा, ब्लैक कलर वाला क्या हो गया? बफेलो हो गया। तो प्रतीक भी बहुत महत्वपूर्ण है, छाया, रंगों आदि से दिखा सकते हैं। आपको कह रहा है यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तो अब आप इन चिन्हों का सहायता कीजिए। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, ये आपको दिखा रहा है। रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन ये हो गया, ये हो गया बड़ी लाइन, ये हो गया मीटर लाइन। दूसरा क्या? सड़कें, पक्की, कच्ची, पक्की ऐसा, कच्ची ऐसा। अंतरराष्ट्रीय, राज्य, जिला, सीमा, अंतरराष्ट्रीय ऐसा, राज्य ऐसा और जिला ऐसा। नदी, कुआं, तालाब, नहर, कुआं ऐसा, तालाब ऐसा, नहर ऐसा, पुल ऐसा। मंदिर में, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। पोस्ट ऑफिस सब आपको एक संकेत दे रहा है, कहने का मतलब ये संकेत दे रहा है कि कौन कैसा होगा। कोई दिक्कत? कैसा कौन होगा इसका संकेत दे रहा है। चलिए, चित्र के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों को उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है, ये रूढ़ है। रूढ़ कहने का मतलब है कि ऐसा सभी जगह मान्य होगा। अब देखिए आपको दे दिया, अब इसमें आप पता कीजिए। अभी हम लोग पता कर लेंगे, कोई बड़ा खेल नहीं है। जब हमको प्रतीक सिंबल देके, जैसे बचपन में हम लोग कैसे करते थे, बचपन में वो खेल खेलते थे कि चलो तुम्हारे कॉपी में हम कुछ लिखते हैं, तुम पता करके दिखाओ। हमारे कॉपी में हम लिखते हैं, तुम पता करके लिखाओ। तो हम लोग क्या लिख देते थे? आई लव यू, आई लव यू।
वो लोग क्या कर देती थी, अपना सिग्नेचर कर देती थी। इट मीन्स कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को सिंबल देना ही क्या कहलाता है, प्रतीक देना ही। चलो हम प्रतीक दे दिए, हम कहते हैं ना कि चलो हम आंसर नहीं बताएंगे लेकिन थोड़ा सा यहाँ टिक कर दिए, तो ये क्या हो गया, प्रतीक हो गया। ये देखिए बसंतपुर है, यहाँ क्या है, प्रतीक कहे जाते हैं। कुछ रूट प्रतीक 4.3 में दर्शाया गया है। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग का पर्वतों, पीला रंग का पठारों और हरा रंग के मैदानों को दर्शनों के लिए किया जाता है। अब आपको पता करना है कि नदी किस दिशा में बह रही है। नदी यहाँ है, नदी यहाँ है, यहाँ क्या है, उत्तर, तो उत्तर से किधर, दक्षिण की ओर बह रही है। अब ये पता करना है डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है। डुमरी किधर है, ये है। आपको सड़क का प्रतीक कैसा दे रहा है, आप देख लीजिए। सड़क यहाँ पे, सड़क 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 सड़के, सड़के पक्की कच्ची, पक्की ऐसा और कच्ची ऐसा। तो डुमरी गांव है तो पक्का कच्ची होगा। ये देखो डुमरी हो गया, ये हम लोग का सड़क कैसा हो गया, कच्ची हो गया। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। रेलवे लाइन सुंदरपुर कहाँ है बउआ, सुंदरपुर यहाँ हो गया, सुंदरपुर यहाँ हो गया। तो ये कैसा रेलवे स्टेशन है, देख लो यहाँ सिंबल देख लेना है, आराम से आंसर दे देना है। सुंदर रेलवे लाइन ऐसा, यानी कि रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास है क्या, रेलवे स्टेशन के पास है सुंदरपुर। काहे कि आरएस यहाँ पे लिखा भी हुआ है और यहाँ पे क्या है, ऐसा प्रतीक भी है। तो यही सब कह रहा है, निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्त्री है, छतरी, गिरजाघर, मस्जिद, तालाब, नदी, सब आप लोग पता कर लीजिएगा। ये सब कोई भारी चीज नहीं है। अब आपको यह बात हो गया कि हम आपको बता दिए कि चलो इस क्लास में जो ज्यादा कमेंट करता है उसका नाम छपरी रख देते हैं, तो उसको सब पहचान जाएगा। जो आईएएस लवर लिखा है वो कभी आईएएस नहीं बनेगा। ऐसा कहने का मतलब नहीं है। आप लोग से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग आईएएस बनिए, एसटीएम बनिए, डीएम बनिए, जिला को कमांड कीजिए, मिठाई उठाई खिलाइए। बट यहाँ सिंबल का मतलब होता है कि किसी भी गांव में किसी का नाम रख देना का, जैसे कोई मोटा है तो मोटका, कोई पतला है तो पतर की, कोई कुछ भी है, काला है करियक्का, कोई गोरा है गोरका, कुछ भी नाम रख देना, सिंबल रख देना, प्रतीक रख देना। मैप का 3 पैमाना, पहला दूरी, दूसर का दिशा, तीसर का प्रतीक। मैप का यही 3 पैमाना पर मैप हम लोग का बनकर तैयार होता है, कोई दिक्कत नहीं। रेखाचित्र, रेखाचित्र एक आरेख है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेख की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपका रास्ते में किसी की जानकारी नहीं है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। मतलब कि आपको एक एस्टीमेट बना के दे दिया कि हाँ ऐसा होता है, उसी को क्या कहते हैं, आपको पैमाना कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। छोटा क्षेत्र, छोटा जगह में आपको बड़ा चित्र का पैमाना, जैसे अब मिठाई का साइज होता है इतना बड़ा, लेकिन जब आप कॉपी पे बनाइएगा तो आप छोटा सा भी मिठाई बना सकते हैं। अब इसको नापने तो नहीं ना जाइए इतना बड़ा है, इतना बड़ा। अब जैसे कि अंडा बनाना है तो ऐसे भी आप बना सकते हैं अंडा, लेकिन इतना छोटा अंडा तो रहता नहीं होगा। पैमाना इसी को कहते हैं खाका। ठीक है, आपको आगे बता दे तो कभी कभी आपको बता दे तो कह रहा है कि जैसे कि किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहा जा सकता है। अब जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई एक मैप में नहीं बताया जा सकता है तो हम लोग ऐसे बना देंगे कि चलो 10 बाई 10 का 10 गुने 10 का ये कमरा हो गया, और इधर इसका बालकोनी 2 बाई 5 का हो गया, इसका बाथरूम 7 बाई 5 का हो गया, और ऐसे लिख लिख के हम लोग खाचा तैयार करते हैं। अब प्रधान दिग बिंदु कौन से है मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायता होते हैं। क्यों, क्योंकि ग्लोब पे हम लोग छोटा छोटा चीज नहीं देख पाते, मैप पे सब चीज देख पाते हैं। प्रधान दिग बिंदु मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं, मानचित्र का पैमाने का मतलब होता है कि मानचित्र के बारे में हम लोग पता कर सके, मानचित्र से हम लोग पता कर सके, उसी को मानचित्र। ग्लोब की आवश्यकता, मानचित्र एवं खाका के बीच में क्या अंतर है, मानचित्र और खाका के बीच यही अंतर है कि खाका जहां पे, यहाँ पे देखिए अभी बताया, जैसा कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जाता, जिस चीज को मानचित्र में नहीं दिखाया जाता उसे खाका में दिखाकर हम लोग दिखा सकते हैं। इसीलिए मानचित्र और खाचा में क्या है, अंतर है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो अभी आप लोग को बताए थे वैसा मानचित्र जो छोटे जगह पे बहुत बड़ा चीज का जानकारी दे दे। ये वृक्षों की वितरण को दिखाने वाले मानचित्र है। भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र। जो वृक्षों को दिखाए वो क्या होगा,
भौतिक। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? पर्वतों, जलाशयों, मैदानों, जलाशयों को। दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता करने के लिए, मुख्य दिशा का पता करने के लिए, दिक् सूचक का मान। पैमाने का आवश्यकता है मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। पैमाना, पैमाना क्या चीज के लिए आवश्यकता है? मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। पैमाना कहने का मतलब आप समझिए, यहां भी आपको हम बताए थे। आजा भाई। हाँ, पैमाना मानचित्र के लिए, रेखाचित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। हम लोग को देखिए, रेखाचित्र के लिए पैमाना का कोई जरूरत नहीं, प्रतीक के लिए नहीं, मानचित्र के लिए पैमाना चाहिए कि हाँ भाई कितना कितना डिस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग का क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे कुछ कह रहा है, आओ अपनी कक्षा में कमरे का रेखाचित्र खींचे तथा उस कमरे की क्या करें, पता करें कि मैच, ब्लैकबोर्ड, डेस्क, दरवाजा तथा खिड़कियां को दिखाए। आपको पता करना है, हम ही अभी पढ़ा रहे हैं तो आपको बताया पूरा पश्चिम। आप मेरा ही एक मैप बनाइए, कैसा होगा इधर का। आप अपने मन से कोशिश कीजिए कि कैसा आसपास का इन्वायरमेंट होगा, कैसा सराउंडिंग होगा। हम लोग का चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग अपने स्कूल या रेखाचित्र ऐसा कुछ कुछ अपने मन से करके देखना है। हमारा चैप्टर यहीं पे चौथा नंबर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, धन्यवाद।